हेलो एवरीवन। साइंस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का, और पहला चैप्टर है फूड, वेयर डज़ इट कम फ्रॉम। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कुछ चीज़ों का, जैसे सारे के सारे लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जिसको समझ में नहीं आ रहा है और फिर भी वो चुप है। तो सभी लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, सभी को जो भी होमवर्क मिल रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ दी जा रही हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ को और होमवर्क्स को प्रॉपरली करना है और ऑनेस्टली करना है। क्लियर है? और हाँ, एक चीज़ और याद रहे, क्लास 6 में हम लोग एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड सारे टॉपिक्स हैं, मैक्सिमम टॉपिक्स। जैसे ये पहला ही चैप्टर है, पहले चैप्टर में भी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ से ही हम लर्न करने की कोशिश करेंगे, और कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा तो हम ज़रूर उस चीज़ को शेयर करेंगे, ताकि उससे हमारा जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो सके, या फिर जो भी हमें चीज़ें समझ में नहीं आई थी, वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और आज वैसे भी पहला लेक्चर है, तो हम बड़े आराम से पढ़ेंगे और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही आराम से पढ़ने वाले हैं, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं और वो जो है समझने में उसको जो है आसानी ना हो। इस चीज़ का ध्यान दिया जाएगा और बहुत ही आराम से हम पढ़ेंगे। और फिर भी अगर किसी को फास्ट लगता है तो आप बोल सकते हो, हम उसको फिर से स्लोली पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं। इस चैप्टर में हम सीखने क्या क्या वाले हैं। देखो, पहली बात तो हम फूड वैरायटी के बारे में सीखने वाले हैं। फूड वैरायटी के बाद फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, फिर प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, फिर प्लांट पार्ट्स एज फूड, फिर उसके बाद व्हाट डू एनिमल्स ईट। ये 5 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो हमने क्लास 5 में ही थोड़ा करके ब्रीफली पढ़ा हुआ है। तो थोड़ा सा हम जैसे प्लांट्स के बारे में था, प्लांट्स पार्ट्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था क्लास 5 में, फर्स्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में हम क्या जानते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ सकते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स में मीट आ सकता है, एग्स आ सकते हैं, मिल्क आ सकता है, जो पनीर होता है वो भी मिल्क प्रोडक्ट्स में आता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जो भी स्वीट्स, बहुत सारे स्वीट्स हैं जो खोए से बनता है, तो खोआ भी कहाँ से आ रहा है, वो भी मिल्क प्रोडक्ट ही है। तो अल्टीमेट जो सोर्स है फूड का, जो एनिमल्स से हम जो फूड ले रहे हैं, वो कौन से फॉर्म में है, या तो मिल्क के फॉर्म में या फिर मीट के फॉर्म में। इसके अलावा भी, या एग के फॉर्म में। इसके अलावा भी जो भी कोई भी अगर और फॉर्म आपको पता हो तो आप बता सकते हो। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं फूड वैरायटी से। वैरायटी क्या होती है? वैरायटी होता है विविधता, विभिन्नता। मतलब ऐसा होता है ना कि हमारे घर में रोज़ डिफरेंट हर टाइम पे डिफरेंट डिशेस तैयार होती हैं। सुबह में, दोपहर में मान लो गोभी की सब्ज़ी हो गई, तो रात में कोई सूखी सब्ज़ी हो गई, या फिर बीन्स बन गए। ठीक है, तो वैरायटीज़ होनी क्यों ज़रूरी है? हम सबको पता है कि न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है हमें? फूड से। और न्यूट्रिएंट्स 5 तरीके के होते हैं। अब सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए अगर होगा, तो हमें एक ही फूड से तो मिलेगा नहीं। उसके लिए अलग अलग फूड पे रिलाई करना पड़ेगा ना। कभी थोड़ा सा हम फ्रूट्स खा लेंगे, थोड़ा सा हम मिल्क प्रोडक्ट्स खा लेंगे, थोड़ा सा हम वेजिटेबल्स खा लेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स खा लेंगे। ठीक है, लेकिन स्ट्रीट फूड को हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, वो कम से कम खाएंगे। कभी कभी बहुत ज़्यादा टेस्ट करने का मन कर रहा है, कुछ नया टेस्ट करने का मन कर रहा है, तो हम वो खा सकते हैं। अब देखो, फूड वैरायटी में राइस एक तरीके का फूड है, वेजिटेबल्स एक तरीके के फूड है। राइस को पका दिया है तो वो खाने लायक हो गया, उसका अलग पर्पज़ है। और फिर वेजिटेबल्स को मैंने पका दिया तो प्रिपेयर्ड वेजिटेबल करी। ठीक है, तो सभी का अलग अलग पर्पज़ है। चावल का अलग पर्पज़ है, वीट का अलग पर्पज़ है, वेजिटेबल्स का अलग पर्पज़ है। तो ये सारी वैरायटीज़ हैं। वैरायटीज़ होना क्यों ज़रूरी है? वैरायटीज़ अगर नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स जो है हमें चाहिए होता है, हमारी बॉडी को चाहिए होता है, जो राइट अमाउंट में चाहिए होता है, वो राइट अमाउंट में नहीं मिलता। अगर रोज़ मैं सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ दाल खाऊं और सिर्फ चावल खाऊं, ठीक है, तो मुझे फ़ैट और प्रोटीन सिर्फ 2 ही चीज़ें मिल पाएंगी, क्योंकि मुझे कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए होंगे, और क्या क्या चाहिए होगा, विटामिन्स भी चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा,
और वो आप फिगर आउट करोगे, ठीक है। इसके अलावा फूड वैराइटीज़ में और क्या क्या है, पल्सेस हैं, फ़िश है, फ्रूट्स हैं और चपाती है, ठीक है। तो सभी का अपना अलग अलग रोल है हमारी लाइफ में। लेकिन ये है कि हाँ, एक बात बताओ मुझे, ऐसा तो है नहीं कि अगर आप यहाँ पे अपने यहाँ पे लोकेलिटी में आपको आपका जो वो क्या कहते हैं फेमस डिश है लिट्टी चोखा है, तो ज़रूरी तो है नहीं कि हर जगह पे लिट्टी चोखा मिलता हो। आप अगर साउथ इंडिया में जाओगे वहाँ पे तो लिट्टी चोखा मिलता नहीं होगा। लेकिन ये है कि वहाँ के लोग भी वैराइटीज़ खाते होंगे, वैराइटीज़ ऑफ फूड लेते होंगे, जिससे उनका जो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी थी वो पूरी हो रही है, ठीक है। तो कुल मिला के हमें फूड में वैरायटी क्यों चाहिए होता है, ताकि जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं हमारे बॉडी को, वो सारी चीज़ें हमें मिल सकें। मुझे लगता है यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। इस पे बेस्ड एक एक्टिविटी आपको करनी है। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट। अब देखो, ये एक्टिविटी तो तुम घर पे रह के कर नहीं सकते, क्योंकि अपने दोस्तों से जो है, दोस्तों से तभी इंटरेक्शन तुम्हारा कम हो गया होगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, किसी से भी अगर आपकी दोस्ती होगी जिसके बारे में आपने सुना होगा, मतलब किसी को भी अगर आप कॉल करना चाहो कॉल कर सकते हो, और आप वैसे खुद से भी आइडिया लगा सकते हो। जैसे तुमने जो दोस्तों का लंच वगैरह भी खाया होगा, तो वो जो भी आपने लंच दूसरों का खाया होगा, वो उसको जो एक तरीके से इन्फॉर्मेशन का सोर्स बना लो और इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लो। इसका एग्जांपल देखो दिया हुआ है 2-3, जैसे कोई ज़ुबी है। ज़ुबी ने आज के दिन लंच में क्या खाया था, ढोकला और रोटी और सब्ज़ी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये तो मतलब एक एग्जांपल दिया, ये कहीं से उठाया गया है, तो इस चीज़ पे तो आप जो है ज़्यादा ध्यान मत देना। अपनी तरफ से वीडियो कह रहा हूँ, अपनी तरफ से आपको जो है ये टेबल को कंप्लीट करना है। क्लियर है। इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लोगे तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि हर किसी के घर पे अलग अलग तरीके का फूड आइटम तैयार होता है। तो इससे पता चलता है कि वैराइटीज़ तो हर जगह पे है। और यहाँ तक कि ऐसा भी होता है कि अगर तुम्हारे घर पे जो दाल बनती है, तुम्हारे पड़ोस में जो आंटी होंगी वो तुम्हारे घर जैसा दाल नहीं बनाती होंगी, तो सोच लो एक जो फूड आइटम है वही सेम फूड आइटम में भी वैरायटी मिल जा रही है। कोई मसाला डाल के, कोई तड़का डाल के जो है दाल खा रहा है, कोई सिंपल दाल खा रहा है, ठीक है। इसके बाद अगली एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आप क्या करोगे, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस। अब पहली बात तो ये कि हमें पता होना चाहिए इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। इंग्रेडिएंट्स वो चीज़ें होती हैं, वो फूड आइटम्स होते हैं जिनको मिला के एक डिश तैयार किया जाता है। जैसे अगर इसका एग्ज़ाम्पल मैं लेना चाहूँ, जैसे मान लो मुझे पालक बनाना है, पालक की सब्ज़ी बनानी है, तो पालक की सब्ज़ी बनाने के लिए फूड आइटम्स कौन कौन से हो जाएंगे। पालक, एक तो ग्रीन जो पालक के पत्ते होते हैं वो होना चाहिए, फिर उसके पास आपके पास मसाले होने चाहिए, आपके पास हल्दी होनी चाहिए, आपके पास नमक होना चाहिए, मिर्च होना चाहिए, और आपके पास पानी होना चाहिए, और आपके पास स्टोव होना चाहिए। स्टोव तो फूड आइटम्स में नहीं आया। तो जो चीज़ें, जो फूड आइटम्स हमें चाहिए हैं एक कोई डिश बनाने के लिए, जैसे पालक अगर आपको तैयार करना था, पालक की सब्ज़ी बनानी थी, तो उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो जो फूड आइटम्स चाहिए होते हैं, उन्हीं फूड आइटम्स को मिला के इंग्रेडिएंट्स बोला जाता है। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसमें अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक दोबारा से पूछ सकते हो। क्लियर है। अब इस पे बेस जो है आपको एक इस तरह का टेबल तैयार करना है। जैसे इसका एग्जांपल देगा, रोटी किससे तैयार होता है, आटा चाहिए होता है और पानी चाहिए। पानी भी एक इंग्रेडिएंट है, ये भी याद रखना सबको। पानी इंग्रेडिएंट है, चावल तो इंग्रेडिएंट है ही, और उसके अलावा नमक भी एक इंग्रेडिएंट है, मसाले इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर मसाले में भी आप डिफ़र कर सको, जैसे कौन कौन से मसाले पड़ते हैं, सबका नाम अलग अलग से आप लिख सको, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कोशिश करनी कि जितना ज़्यादा डिटेल में आप डाल सको उतना ज़्यादा डिटेल में आपको लिखना है। फिर दाल के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको दाल चाहिए होगा, पल्सेस, फिर पानी चाहिए होगा, तेल चाहिए होगा, नमक चाहिए होगा, घी और स्पाइसेस तड़का वगैरह लगाने के लिए होता है। तो वो आपके घरों में नहीं होता होगा, तो आपको जो भी लगता हो, जो भी आपके घरों में तैयार होता हो सब्ज़ी, वो आप जो है उसके बारे में यहाँ पे इनलिस्ट करोगे। क्लियर है। कम से कम 4 से 5 आइटम्स तो लिखा होना ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज।
अब जो भी फूड आइटम्स हम प्रिपेयर कर रहे थे अपने घरों में, किचन में, तो वो फूड आइटम्स आते कहाँ से हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो उसी को सोर्सेस बोल रहा है। जो फूड आइटम्स हमारे घरों में बन रहा है, जो किचन में तैयार हो रहा है, उसके सोर्सेस क्या क्या हैं उसको पता लगा सकते हैं हम। और वो उसका पता होना हमें ज़रूरी है। अगर हमें सोर्स का नहीं पता होगा तो हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। सोर्स जब हमें पता होगा, जैसे मान लो दाल है, दाल का सोर्स हमें पता होगा कि दाल का सोर्स होता है, उसके लिए दालें लगाई जाती हैं खेतों में, किस जगह पे किस तरह के खेतों में लगाई जाती हैं, वो सब चीज़ें आपको पता होंगी तो आपको उसके पीछे रिक्वायरमेंट पता चलेगा कि इस दाल को जो है, इस दाल की बुआई करने के पीछे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किस तरह की मिट्टी चाहिए होती है। तो जब उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होगा, जब आपको सोर्स का पता होगा तो आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का पता होगा। तो आप जो है वो दालें बो सकते हो, ताकि वो बाद में बहुत सारे लोगों के खाने के काम में आए। जैसे जो किसान करते हैं, किसान को जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये सारे फूड आइटम्स को प्रिपेयर करना होता है, अपने खेतों में लगाना होता है। तो बाद में जब वो पक जाता है तो हम सभी के घरों में आता है। तो कह रहा है प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मैक्सिमम अगर हम वेजिटेबल्स के बारे में बात करें तो उनका तो मेन सोर्स तो प्लांट्स ही हैं। मीट वगैरह का जो सोर्स है वो तो एनिमल्स है ना। और उसके अलावा जो राइस है, राइस का सोर्स ही प्लांट है। जो वीट है उसका भी सोर्स प्लांट है। ठीक है। तो ये जो भी ऊपर ये एग्जांपल्स दिए इन सभी का सोर्स क्या है, प्लांट्स। यहाँ तक कि जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स का भी सोर्स प्लांट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आगे दिया हुआ, लेट अस टेक द फूड आइटम्स इन लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। अब देखो, यही थोड़ा सा आप डिटेल में यही आप वो तैयार करोगे लिस्ट। सबसे पहले तो आपके घर में जो खाना बनता होगा वो खाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं, फिर उसके बाद उन इंग्रेडिएंट्स का सोर्स क्या है। अगर आप इस तरह से 3 कॉलम में प्रिपेयर करते हो तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है। उसके बाद थिंक ऑफ मोर एग्जांपल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। अब देखो, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसका एक से ज़्यादा पार्ट यूटिलाइज करते हैं हम खाने के लिए। जैसे अगर आम के पेड़ की बात करी जाए तो आम के पेड़ से सिर्फ और सिर्फ मैंगो ही खाते हैं हम, है ना। लेकिन वहीं अगर कोई और प्लांट है, जैसे अरबी का जो नीचे जो रूट सिस्टम होता है, उसके रूट को भी हम खाते हैं और अरबी के पत्ते को भी खाते हैं। ठीक है, तो उसके 2 पार्ट्स को हमने खाया। ठीक है, ऐसे ही और भी आप एग्जांपल्स खुद से ढूंढ सकते हो जिसमें प्लांट का एक पार्ट से ज़्यादा पार्ट हम खाते हैं। और लेकिन अगर हम जानवरों की बात करें, जैसे मान लो अगर हम एक कैरेट का प्लांट है, कैरेट प्लांट का सिर्फ और सिर्फ रूट पार्ट हम खाते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर एक गाय के सामने रख दिया जाए तो वो पूरा का पूरा प्लांट खा जाएगा, उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता वो कैरेट है या उसका पत्ता है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर हमारे लिए प्लांट का एक पार्ट जो है ईटेबल हो या एडिबल हो, तो दूसरे लोगों के लिए या दूसरे स्पीशीज़ के लिए भी वही पार्ट ही खाने लायक होंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना बहुत है ना। एक और एक्टिविटी देख लो, बस इसके बारे में पढ़ लेना। बाकी मैं तुम लोगों के ग्रुप में टेक्स्ट बुक के जो पेजेस हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और ये सिर्फ और सिर्फ ब्रीफ में है ये जो भी लेक्चर हम पढ़ रहे हैं, बाकी सारा आपको टेक्स्ट बुक को थोड़ा सा फॉलो करना है, वही स्टैंडर्ड बुक है। क्लियर। अगला एक्टिविटी दिया हुआ है, चूज़ दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। वही उसी के बारे में बता रहा हूँ मैं कि एक प्लांट का एक से ज़्यादा पार्ट क्या खाने लायक हो सकता है, एडिबल हो सकता है। तो ऐसे प्लांट जिसमें एक से ज़्यादा खाने लायक पार्ट्स हैं, उसके बारे में आपको उसको इनलिस्ट करना है। क्लियर है। और उसको टेबल 1.4 जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसको फिल करना है। क्लियर है। चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, इतना काफ़ी होगा। ठीक है, थैंक यू।